हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 14 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों RBI ने इतिरा डेविस को किस बैंक के CEO और MD के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो नया MD और CEO चुना गया था, इतिरा डेविस को चुना गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, इस्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी एक योजना की घोषणा की गई है जिसका नाम है इस्माइल। पूरा नाम आप चाहे तो ध्यान रखिएगा, इस्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता। ठीक है, ये योजना अभी शुरू की गई है। इसके संदर्भ में कुछ ऑप्शन से देखना कौन सा सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विभाग द्वारा शुरू की गई है, तो ये आपका सही है। उसके बाद में ये योजना ट्रांसजेंडर समुदाय को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, तो ये भी आपका सही है। और ये योजना भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, तो ये भी आपका सही। देखिए, यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनके कल्याणकारी उपाय प्रदान करना उनको, साथ ही जो भीख मांगने के कार्य में जो संलग्न लोग हैं उनके कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के मकसद से यहाँ पर ये योजना शुरू की गई है। तो ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए और भीख मांगने में संलग्न लोगों के उत्थान के लिए या कल्याण के लिए, दोनों के लिए इस योजना को किसके द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है यहाँ पर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या, शॉर्ट में है ABHA नंबर को आरोग्य सेतु के साथ एकीकृत कर दिया गया है। अब यहाँ पर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा, अभी जो बड़ी अपडेट है इसमें वो ये है कि जो हमारा ABHA नंबर है, यानी जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या है, उसको मर्ज कर दिया किसके साथ, जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके अंदर इसको मर्ज कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये तो आपको पता रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो आयुष्मान भारत खाता संख्या है ये क्या है, तो ये 14th अंक की है, यानी कि 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ से यही पूछेगा कि आपको अंक दे दिए जाएंगे 16, 10, 12, 13 जो भी है, तो 14th अंक आपको ध्यान रखना। इसमें 14 अंकों का एक विशिष्ट संख्या है ये। नेक्स्ट यहाँ पर, भारतीय सेना ने किस स्थान पर सैन्य रण क्षेत्रम नामक अपनी तरह का एक पहला हैकथॉन कार्यक्रम शुरू किया है या आयोजित किया है, तो ये किया है नांगलोई दिल्ली के अंदर। ये सैन्य रण क्षेत्रम कहाँ जो है आयोजित किया गया है, ये नांगलोई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, क्वाड विदेश मंत्रियों की जो चौथी बैठक है हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुई थी, ये हुई है आपकी मेलबर्न में। कहाँ पर, मेलबर्न किस देश का वो है, सिटी है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में जो क्वाड विदेश मंत्रियों की ये बैठक थी, इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है इन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया है। इन चारों कंट्रीज को जो है ये एक क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक थी जिसमें विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। भारत की तरफ से जो S जयशंकर प्रसाद है उन्होंने हिस्सा लिया है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें जो है स्वतंत्र व खुले हिंद प्रशांत को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जो है इस बैठक में जताई गई है। और क्वाड ने साझा घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि वह समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून, शांति, सुरक्षा को मान्यता देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही क्वाड देशों ने क्षेत्रों को जबरदस्ती से मुक्ति के लिए मदद करने का भी संकल्प यहाँ पर इस बैठक में लिया है। तो यहाँ पर क्वाड कंट्रीज का नाम आपको ध्यान रखना है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। और संपन्न कहाँ पर हुई है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ये चौथी बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर, वन ओशन समिट 2022 किस शहर में आयोजित की गई है, ये आपकी ब्रेस्ट में की गई है। कहाँ पर, ब्रेस्ट में। देखिएगा, ब्रेस्ट बोले तो ब्रेस्ट जो है, जो फ्रांस के उत्तर पश्चिम स्थित जो ब्रिटेन है उसी के ब्रेस्ट में जो है
यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। 9 से 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर को संरक्षित करने के समर्थन करने की दिशा में एक ठोस कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना इस वन ओशन शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो कहाँ पर आयोजित की गई है? फ्रांस के जो ब्रिटेन है उसी के ब्रेस्ट शहर में जो है इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का टारगेट रखा है? तो सही आंसर होगा 2024। यहाँ पर जो डीजल है उसको कृषि क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा में कन्वर्ट करने का टारगेट रखा गया है 2024 तक का। ठीक है, अगला अपडेट है, वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को हाल ही में किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? एसएससी हो जाएगा आपका, कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा 13 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है ये थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। देखिएगा 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाने की खास वजह है, जो संयुक्त राष्ट्र रेडियो है इसकी शुरुआत 13 फरवरी 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 13 फरवरी 1946 को जो है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी, और इसी की वर्षगांठ को यहाँ पर मनाने के लिए यहाँ ये रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। इसका थीम आप ध्यान रखिएगा, इस बार का जो थीम रखा गया वो क्या रखा गया है? एवोल्यूशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। क्या रखा गया है? एवोल्यूशन द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग, यानी विकास के साथ विश्व भी विकसित हो रहा है, ये इसका थीम रखा गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर देखिएगा अगला अपडेट है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस दिन को सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, ये भी आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को ही मनाया जाता है यहाँ पर सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में, यहाँ पर ये भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि कैथरीन रसेल को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका सही आंसर होगा, जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि ये क्विज है आपके लिए, तो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।